हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू SRP इंटू अड्डा। आज के इस वीडियो में गुजरात गांधीनगर से आई हुई रिक्रूटमेंट है, उस पर बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी खास तौर पर जितने भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं LIS फील्ड के, उनके लिए आई हुई है। अगर आपके पास LIS की डिग्री है बट एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही और ये पोस्ट आपके लिए ही है। आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ही ये पोस्ट आउट की गई है, क्योंकि ये लाइब्रेरी ट्रेनी पोस्ट की है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनी। ये एक तरह का जो है एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये इंस्टीट्यूट आती है और ये गुजरात गांधीनगर में स्थित है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 दी गई हैं और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ आपसे मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ। तो अगर आप, और यहाँ पे जो डिग्री है वो 2019 की होनी चाहिए या फिर उसके बाद की होनी चाहिए। अगर आप 2018 में MLIS कंप्लीट किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2019 में पास किए हैं, डिग्री 2019 की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बाद की लाइक 20 की है, 21 की है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। डिज़ायरेबल में यहाँ से मांगी गई है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश में आपकी मांगी गई है, और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, ये वर्किंग नॉलेज है IT रिलेटेड जितने भी टूल्स एंड एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं लाइब्रेरी में उनकी, तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सारी कुछ डिज़ायरेबल में है। सिंपल, अगर आपके पास MLIS है 60% मार्क्स के साथ 2019 के बाद या फिर 2019 की डिग्री है तो फिर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 है। ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लेंगे कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या क्या जॉब करनी पड़ेगी। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे जो है 1 ईयर की होगी, तो टेन्योर आपकी 1 ईयर की होने वाली है, और स्टाइपेंड जो आपको मिलेगी वो 20,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड है। एज लिमिट 26 ईयर की रखी गई है। आपको एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर। टाइमिंग जो होगी आपकी वर्किंग की, और सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की होगी, या फिर सुबह 11:30 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक होगी। कोई भी एक हो सकती है, या फिर रोटेशन बेसिस पे भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, और उस समय जो भी आप एज डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, सर्टिफिकेट जो भी आप देंगे उसी के बेसिस पे आपकी स्क्रूटनी होगी और एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएगी, और इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है आपको फाइनल सिलेक्शन दे दी जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी जो है सिलेक्शन होगी, कोई भी रिटन टेस्ट यहाँ पे आपकी नहीं होगी। यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो आप देखें कि अगर आप इंडियन नेशनल्स है, इंडियन सिटीजन है, तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात गांधीनगर से ये नोटिफिकेशन आउट की गई है तो गुजरात और गांधीनगर वाले लोग ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आप इंटरव्यू के दिन जो है इंस्टीट्यूट में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि इन पर्सन जो है आपकी इंटरव्यू होनी है। तो अगर आप एलिजिबल है पोस्ट के लिए तो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। देखिए, फॉर्म फिलअप करते वक्त आप करने से पहले जो है आप सारे डिटेल्स को वगैरह को चेक कर लें, तो आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे जो है आपको दे दी गई है कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या लगेगा, सारी डिटेल्स है। और SC ST OBC कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले जितने भी हैं, AWS वाले, तो उनको जो है फॉर्मेट प्रिस्क्राइब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फॉर्मेट आती है उनके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी उनको जो है SC ST OBC की बेनिफिट मिल सकती है, एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल सकती है। और वो जो सर्टिफिकेट होगी उनकी जो क्रिटिकल डेट होगी, वो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वही उनकी क्रिटिकल डेट भी होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि एज प्रूफ में जो है आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या फिर जो सेकेंडरी लेवल की लिविंग सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर मैट्रिकुलेशन लेवल की सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो वाली आप प्रूफ दे सकते हैं फॉर द एज प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देखिए आप। और हाउ टू अप्लाई अगर हम देखें तो यहाँ पे पोस्ट को आपको ऑनलाइन वे में अप्लाई करनी है। ये रही लिंक, इसी लिंक में जा करके आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, आप जा करके वहाँ से भी डायरेक्टली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 25 जनवरी 2022 शाम 5:30 बजे तक की है। और आपको पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे दी गई हैं, आप देखें। पहले तो आपको कॉपीज़ लगे, रिसेंट साइज़ की जो फ़ोटोज़ हैं वो लगेंगी आपको पासपोर्ट साइज़ की, और
एज प्रूफ लगेगा आपको, एजुकेशन जो आपकी डिग्री है वो उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह लगेंगे आपकी, और एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और सर्टिफिकेट जो कास्ट वगैरह का है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब कि गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में जो है, इंडिया गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में आपकी जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी, और कोई भी अगर अदर डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कुछ आपको देनी होगी। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो फॉर्म फिलअप करते वक्त तो यहाँ पे आप इस जो है ईमेल आईडी पे जा कर के आप अपने क्वायरीज़ को डील कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन वे में जा कर के फॉर्म को अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको कहीं पे भी नहीं देना है, और कोई भी फ़ी पेमेंट भी आपको नहीं करनी है, बस आप एलिजिबल है तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। फ्रेश कैंडिडेट्स खास तौर पे पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और चलिए मिलता है फिर इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो के साथ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, फील्ड। तो राधे राधे।